नमस्कार। आज हम ब्लैकवुड हिल की एक बहुत ही दिलचस्प, थोड़ी डरावनी कहानी की पड़ताल कर रहे हैं। जी हाँ, द हॉन्टिंग ऑफ ब्लैकवुड हिल। कहानी एक पुरानी वीरान हवेली की है। और एक लड़की माया जो इसके राज खोलने की कोशिश करती है। हाँ, ये खाली हवेली जैसा लोग कहते थे। मतलब काफी बदनाम थी अपनी कहानियों के लिए। सही। और माया वो हाल ही में अपने माता पिता को खो चुकी है, तो काफी दुख में है। बिल्कुल। और इसी हालत में वो रात को टहलते हुए पता नहीं कैसे उस हवेली तक पहुंच जाती है। शायद उसका अपना दुख उसे उस जगह खींच लाया जहां एक अलग तरह का पुराना दुख बसा हुआ था। हो सकता है। कहानी में जब माया पहली बार अंदर जाती है, वो माहौल हाँ, वो चरमराता हुआ गेट, और अंदर घुसते ही वो अजीब सी ठंडक। जैसे हवा कुछ फुसफुसा रही हो। ये सिर्फ डराने के लिए नहीं लगता, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उस जगह के दर्द को, उसके अकेलेपन को दिखाता है, जैसे वो जगह खुद रो रही हो। अंदर का सीन भी वैसा ही है। फटे पर्दे, टूटा फूटा फर्नीचर, हर तरफ धूल। हाँ, मतलब बीते हुए वक्त की निशानियां। लेकिन सबसे अजीब वो पियानो की धुन। ओह हाँ, वो धीमी उदास धुन जो अपने आप बज रही थी। संगीत का इस्तेमाल यहाँ कमाल का है। शायद ये उस आत्मा की वो भावनाएं हैं जो वो कह नहीं पा रही। और फिर वो पल आता है जब माया पार्लर में पियानो पर वो धुंधली सी औरत देखती है। एलेनोर। वो माया की तरफ देखकर फुसफुसाती है, एलेनोर। रोंगटे खड़े हो जाते हैं पढ़कर। पर क्या ये सिर्फ डराने के लिए था या वो कुछ कहना चाह रही थी? कहना मुश्किल है। माया तो डरकर भागी जाती है, जो कि स्वाभाविक है। हाँ, पर घर पहुंचकर उसका डर वो उत्सुकता में बदल जाता है। ये बदलाव थोड़ा तेज लगता है, पर शायद ये माया की अपनी जरूरत थी, उस आत्मा के दुख से जुड़ने की, उसे समझने की। शायद। और फिर उसे वो सपना आता है। हाँ, वो सपना। एलेनोर एक बच्ची को लोरी गा रही है। और बच्ची अचानक धुएं में बदल जाती है और एलेनोर चीखती है। ये सपना बहुत महत्वपूर्ण है। ये सीधे एलेनोर के साथ हुए हादसे की तरफ इशारा करता है, उसके अधूरे दुख की तरफ। उसमें लेडी एलेनोर ब्लैकवुड का जिक्र होता है। और ये कि उसकी बेटी आग में मर गई थी। जी। अब कहानी सिर्फ एक भूत की नहीं रह जाती। ये एक माँ के कभी न खत्म होने वाले दुख की कहानी बन जाती है। वो डायरी मिलना कहानी को आगे बढ़ाता है, सारी कड़ियां जोड़ता है। सही कहा। जब माया दूसरी बार हवेली जाती है, तब चीजें और तेज हो जाती हैं। दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। ठंडी हवा का झोंका उसे धकेलता है। और एक धीमी आवाज आती है, उसका लॉकेट ढूंढो, उसे मुक्त करो। देखो, यहाँ भूत सिर्फ डरा नहीं रहा, वो मदद मांग रहा है, एक पहेली दे रहा है। हाँ, और ये निर्देश माया को उस जले हुए नर्सरी तक ले जाता है। राख और तबाही के बीच उसे वो सुनहरा लॉकेट मिलता है, धूल में छिपा हुआ। कितना विरोधाभासी है ना। विनाश के बीच उम्मीद की एक छोटी सी चीज। अतीत को सुलझाने की चाबी। और जैसे ही माया लॉकेट उठाती है, कमरा बदल जाता है। हाँ, दीवारें ठीक हो जाती हैं, थीउड़ा अपने आप चलने लगता है। और एलेनोर की बेटी की आत्मा सामने आ जाती है। ये एक तरह का इमोशनल टाइम ट्रैवल जैसा है। अतीत का घाव जैसे भरने लगता है। बच्ची की आत्मा कहती है कि वो इंतजार कर रही थी। और जब माया उसे छूती है, कमरा रोशनी से भर जाता है। बच्ची मुस्कुराकर गायब हो जाती है। वो स्पर्श वो सिर्फ दो लोगों का मिलना नहीं था, वो सहानुभूति थी, समझ थी, जिसने आत्मा को शांति दी। बिल्कुल। और इसके तुरंत बाद पार्लर में एलेनोर की आत्मा दिखती है। लेकिन इस बार वो शांत है, मुस्कुरा रही है। वो माया को धन्यवाद कहती है और एक सुनहरी रोशनी में विलीन हो जाती है। उसका गुस्सा, उसका दुख, सब खत्म। इस पूरी प्रक्रिया ने सिर्फ एलेनोर और उसकी बेटी को ही शांति नहीं दी। हाँ, इसने माया को भी अपने दुख से उभरने में मदद की। कहानी का अंत भी यही दिखाता है। हवेली म्यूजियम बन जाती है, गांव वालों का डर खत्म हो जाता है। और माया अक्सर वहां जाके पियानो पर वही धुन बजाती है। साथ ही अपने मन का बोझ भी हल्का किया। तो हाँ, ये कहानी सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं है। नहीं, ये दुख, सहानुभूति, मुक्ति और उपचार की कहानी है। परतों दर परत खुलती है। एलेनोर और उसकी बेटी को शांति मिली और माया को भी। ये सोचना भी कितना दिलचस्प है कि कैसे एक भुतहा डरावनी जगह, हाँ, जो दुख और नुकसान का प्रतीक थी, वो किसी के लिए व्यक्तिगत शांति और भावनात्मक उपचार का जरिया बन सकती है। बिल्कुल। और यहीं पर शायद सोचने वाली बात यह है कि क्या कभी-कभी हमें अपने अतीत के गहरे जख्मों को भरने के लिए उसके सबसे अंधेरे, सबसे डरावनी कोनों का सामना करना ही पड़ता है। ठीक वैसे ही जैसे माया ने उस हवेली